गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपसे विनती है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट में राधा स्वामी जी लिख दें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा सुनिए जी। साथ संगत जी, कल हमने आपको बताया था कि हुजूर जी के नाना जी ने चोला छोड़ दिया है, जिस कारण से हुजूर जी को गुरदासपुर जाना पड़ गया था। हुजूर जी कल शाम तक वापस दिल्ली लौट आए थे और आज हुजूर जी ने बाबा जी के साथ दिल्ली के भाटी में संगत को ओपन कार दर्शन दिए। आज यानी 7 मार्च है। 7 मार्च को बाबा जी ने बच्चों के साथ दिल्ली में सवाल जवाब भी किए। हम आपके सामने आज दिल्ली के सवाल जवाब लेकर हाजिर हुए हैं और सवाल जवाब सुन लेने के बाद आपको एक बहुत ही बाबा जी की प्यारी साखी आपके साथ साझा करेंगे। संगत जी, हमारी आपसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सके कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहाँ-कहाँ से सुनी जा रही है। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब कोई गलती करे तो बड़े बुजुर्ग उसको डांट देते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि गलती पर डांट पड़ती है, लेकिन जब वही इंसान अच्छा काम करे तो बड़े बुजुर्ग जैसे कि माता पिता तारीफ नहीं करते, और अच्छे काम की तारीफ ना हो तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलता। बाबा जिस सवाल पर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, माँ बाप भले ही हमें कुछ ना कहे, लेकिन उनके दिल से हम हमारे लिए अच्छी ही बात निकलती है। गलती पर अगर वे डांट रहे हैं तो हमारे भले के लिए डांट रहे हैं। हमें तारीफ मिले या ना मिले, हमें अपनी तरफ से हमेशा अच्छा काम ही करना चाहिए। हमें माँ बाप की तारीफ नहीं, माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए, और आशीर्वाद माँ बाप हर हाल में देते हैं। इसीलिए आप इस बारे में ज्यादा मत सोचा करो। इसी लड़के ने अगला सवाल किया, बाबा जी, मैं जब भी कोई काम करता हूं तो वह बनने की जगह बिगड़ जाता है और मैं मायूस हो जाता हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमारा काम है, अपनी तरफ से पूरी लगन और मेहनत कर, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और जब हम कोई भी काम करें तो उस काम के रिजल्ट पर फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि उस काम पर पूरा फोकस होना चाहिए ताकि वह अच्छे से पूरा हो सके। आजकल के बच्चे जल्दबाजी करते हैं। हमें जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि एक समय में सिर्फ एक ही काम करें, जिससे पूरा फोकस उसी पर बना रहे। फिर एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया, बाबा जी, मैं बहुत ज्यादा सोचती हूं और कभी कभी तो ओवर थिंकिंग भी करती हूं, जिससे मेरे सिर में दर्द हो जाता है। और मेरी शुरू से एक बुरी आदत है कि अगर कोई हल्की सी बात भी कह दे तो मैं उसे दिल से लगा लेती हूं और बार बार उसी पर विचार करती रहती हूं। इससे मुझे बहुत परेशानी होती है। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बाबा जी ने समझाया, बेटा, जरूरत से ज्यादा सोचने से हालात नहीं बदलते। जो होना है वह होकर ही रहेगा। ज्यादा सोचना चिंता और तनाव को जन्म देता है। जब हम किसी बात को हद से ज्यादा सोचते हैं तो वह हमारे मन पर बोझ बन जाती है और धीरे धीरे हमें मानसिक तनाव में डाल सकती है। इसलिए हर बात को दिल पर लेने के बजाय यह समझो कि जो कुछ भी होता है वह मालिक की मर्जी से होता है, और जब सब कुछ मालिक के हुक्म से होना ही है तो फिर हम क्यों चिंता करें, क्यों ज्यादा सोचें। आगे बाबा जी ने समझाया, अगर कोई कुछ गलत भी कह दे तो उससे तुम्हारी सच्चाई नहीं बदलती। किसी के बुरा बोल देने से हम बुरे नहीं बन जाएंगे, इसलिए बेवजह परेशान मत हुआ करो। अगला सवाल एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, मुझे जानवरों से बहुत लगाव है। मैं अक्सर स्ट्रीट डॉग्स को रोटी देता हूं और गाय को भी रोटी खिलाता हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि कुछ लोग जानवरों पर अत्याचार करते हैं तो मुझे बुरा लगता है। मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकता और जब भी मौका मिलता है उनकी मदद करता हूं। बाबा जी ने कहा, बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसी लड़के ने कहा, बाबा जी, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है गया, क्या हमें गाय का दूध पीना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि गाय का दूध हमें नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध शुद्ध नहीं होता। बाबा जी ने समझाया, बेटा, जब हम गाय की पूजा करते हैं तो उसका दूध अशुद्ध कैसे हो सकता है? दूध एक ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए हम किसी जानवर पर अत्याचार नहीं करते, बल्कि उनकी सेवा करते हैं, उन्हें पालते हैं, चारा देते हैं। अगर पालतू जानवर बीमार हो जाए तो हम उसका इलाज भी करवाते हैं। और वैसे भी गाय को माता कहाँ गया है, तो भला गाय का दूध अशुद्ध कैसे हो सकता है? इसीलिए इसे पीने में कोई हानि नहीं है। फिर अगला सवाल एक दूसरे लड़के ने पूछा, बाबा जी,
जो लोग डॉग को पालते हैं तो क्या उन्हें डॉग को नॉनवेज देना चाहिए? बाबा जी ने समझाया, बेटा जानवर को अगर हम शुरू से वेज खाने की आदत डालेंगे तो हमें उसे नॉनवेज नहीं देना पड़ेगा। नॉनवेज देने के लिए हमें किसी दूसरे जानवर का कत्ल करना पड़ता है और कल को हिसाब हमें ही देना पड़ेगा। जानवर तो भोग ज्यों में है, लेकिन इंसान की झुनी कर्म और भोग झुनी है। इसलिए सोच समझकर चलने में ही भलाई है, नहीं तो कल को हमें हिसाब देते समय तकलीफ होगी। इसके बाद अगला सवाल एक लड़के ने पूछा, बाबा जी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मेरी मां पसंद नहीं करती और वह चाहती हैं कि मैं भी उनसे बात ना करूं, उन लोगों से दूर बना लूं, तो क्या बाबाज मुझे उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए? बाबा जी ने बड़े धैर्य से जवाब दिया, बेटा मां बाप अगर कोई सलाह देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हमारे मां बाप हमसे कहीं ज्यादा अनुभव रखते हैं। अगर आपकी माताजी को आपका किसी इंसान से बात करना पसंद नहीं है तो आपको अपनी माताजी की बात सुननी चाहिए। हमें अपने मां बाप की सोच और उनकी सलाह को समझना जरूरी है, क्योंकि वे हमेशा हमारे भले की ही सोचते हैं, इसलिए उनकी बात मानने में ही समझदारी है। फिर अगला सवाल एक और लड़के ने बाबा जी से किया, बाबा जी मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मेरा तो सेवा और सत्संग में मन लगता है। बाबा जी ने उसे समझाया, बेटा हर चीज का एक टाइम होता है। आज अगर पढ़ाई छोड़कर सेवा में लग गए तो कल को अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे? शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आज मस्ती में समय बर्बाद कर दिया तो आगे चल दूसरों पर निर्भर रहना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी मेहनत कर ली तो कल एक अच्छी नौकरी मिलेगी और जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तुम अपने पैरों पर खड़े हो सकोगे। और अगर सेवा पर आना है तो पढ़ाई छोड़कर नहीं आना। हमें एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, जिससे पढ़ाई भी होती रहे और दूसरे काम भी होते रहे। इसके बाद एक बहन ने बाबा से पूछा, बाबा जी जब हम कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो भी लोग उसमें गलतियां निकालने लगते हैं और हमारे काम की आलोचना करते हैं, और लोगों की आलोचना के कारण हम नेगेटिव हो जाते हैं। फिर एक लड़की ने बाबा से पूछा, बाबा जी अगर कोई हमें धोखा दे या हमारे साथ कुछ बुरा कर दे तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्योंकि जब कोई ऐसा करता है तो हमारे अंदर बदले की भावना आ जाती। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने सहजता से उत्तर दिया, बेटा हमें खुद से यह वचन लेना चाहिए कि हम किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। अगर हम भी बदले की भावना से वही कदम उठाएंगे तो फिर हमारे और उस व्यक्ति में क्या फर्क रह जाएगा? हम भी तो उस कर्म के भागीदार बन जाएंगे ना। आखिर में कर्मों का हिसाब तो हमें देना ही पड़ेगा। इसीलिए अपने आप को बुरे कर्मों से बचाना ही सबसे सही रास्ता है। कोई हमारे साथ बुरा कर तो उसे करने दो, कल को मालिक अपने आप उससे हिसाब लेगा, लेकिन हमें अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा हमें दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में हमें जवाब मालिक को देना है, लोगों को नहीं। दुनिया ने तो बड़े बड़े संत महापुरुषों को भी नहीं बख्शा था, फिर हम क्या चीज हैं? इसीलिए आप दुनिया की बातों को मत सुना करो और जो भी काम आप कर रही हैं उस पर फोकस बनाए रखो। किसी की आलोचना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम सही हैं तो सही हैं और हमें खुद को मालिक की नजर में सही रखना है। दुनिया से हमें क्या लेना प्यारी साध संगत जी। अभी हमने आपको सुनाए आज दिल्ली के छतरपुर भाटी सेंटर के सवाल जवाब। अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बाबा जी की बहुत ही प्यारी साखी संगत जी। अक्सर हम लोग कोई बड़ी मुसीबत आने पर घबरा जाते हैं और हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। उस समय हम यह भूल जाते हैं कि हमारी संभाल करने वाला हमारे सद्गुरु है। इस साखी में हम जानेंगे कि जब पूर्ण सद्गुरु पर हमारा सच्चा और अटूट विश्वास होता है और जब हम मालिक के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी जिंदगी में क्या क्या चमत्कार होते हैं। जी साध संगत जी, यह घटना प्राचीन काल की है। उस समय एक राजा हुआ करता था जो बड़ा ही धार्मिक था। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक विचारों वाली थी, परंतु उनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने कई पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाए, जिसने जैसा उपाय बताया उन्होंने वह किया, परंतु उन्हें संतान नहीं मिली। राजा रानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन गद्दी का कोई वारिस नहीं था। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा कि किसी बच्चे की बलि दी जाए तो आपके घर में पुत्र अवश्य पैदा होगा। राजा बड़ा ही धार्मिक था। उसे क्रोध आ गया कि किसी बच्चे की बलि अपने बच्चे के लिए सवाल ही नहीं उठता।
इस पाप का बोझ कौन उठाएगा? इस बात के लिए राजा ने साफ मना कर दिया। राजा के सारे मंत्री राजा को समझाने लग गए कि यदि अपने लिए नहीं तो राज्य की, तो सोचो कि आपकी गद्दी पर वारिस कौन होगा, राजगद्दी पर कौन बैठेगा। आपको यह बात माननी पड़ेगी अपने लिए, नहीं तो अपनी प्रजा के लिए। राजा ने फिर भी वह बात नहीं मानी। कहने लगा, नहीं, इतना बड़ा पाप तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जिस माता पिता के बच्चे की बलि दी जाएगी, उनकी बद्दुआ में नहीं लूंगा। फिर मंत्री गणों ने सुझाव दिया कि राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि जो भी अपने बच्चे को अपनी मर्जी से बलि के लिए देगा, उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे और उन्हें मोह मांगा इना नाम दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर कोई पाप नहीं पड़ेगा। तब सारे मंत्रियों की जोर देने पर राजा ने मन मारकर हां में हां मिला दी। यह सोचकर कि कौन ही माता पिता अपने बच्चे की बलि को देगा। ऐसे माता पिता कहां होंगे जो अपने बच्चों की बलि देने को राजी हो जाएंगे। यह सोचकर राजा ने हां कर दी। लेकिन सात संगत जी, उसी राज्य में रहने वाले एक परिवार में 7 बच्चे थे और वह परिवार बहुत गरीब था। उनके 6 बच्चे तो खेत में काम करते थे, लेकिन जो सबसे छोटा था मेहनत कम करता और सद्गुरु का सिमर ज्यादा करता था। समाधि लगाकर बैठ जाता था। तो माता पिता ने विचार किया कि बाकी सारे तो मेहनती हैं, लेकिन सबसे छोटा ही बड़ा काम जो काम कम करता है और जब देखो समाधि लगाकर बैठ जाता है, क्यों ना इसे राजा को बलि के लिए दे दे। हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। हमारे पास तो 7 पुत्र हैं। यह सोचकर छोटे से बालक को लेकर वह पिता चल पड़ा। छोटा सा बालक रास्ते में पिताजी से पूछता है, पिताजी हम कहां जा रहे हैं? पिता कह देते कि तेरी बलि देने जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा पूछता है कि बलि क्या होती है? पिता कहते हैं कि तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा और उसके बदले राजा हमें बहुत सारा धन देगा। छोटा सा बालक यह बात सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है और अपने पिता की तरफ देखता है कि इन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे पिता ही मुझे मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। हैरानी भरी नजरों से देखने लगा, लेकिन चुपचाप चलता गया और कुछ नहीं बोला। वह छोटा सा बालक जिसकी खेलने की उम्र है, उसका पिता उसे मरवाने के लिए लेकर जा रहा है। जब पिता अपने छोटे बालक का हाथ पकड़कर ले जा रहा था, तो राजा के सामने उसे पेश किया गया। राजा ने इतने मासूम बच्चे को देखा और सोचने लगा, इतना प्यारा बालक, इतना छोटा, जिसकी खेलने की उम्र है, उसे देख राजा का मन भर आया। आंखों से आंसू छिपाते हुए पूछने लगा, क्या क्या तेरे पिता तेरी मर्जी से तुझे यहां पर लाए हैं? तुझे पता है ना क्यों लेकर आए हैं? वह बच्चा बोला, हाँ, मुझे पता है, मेरी बलि देने के लिए मैं यहां अपनी मर्जी से आया हूं। राजा का मन हिल गया इतने छोटे बालक के मुंह से यह बात सुनकर, लेकिन राजा क्या करता? उसके ऊपर दबाव था, उसे यह काम करना ही पड़ेगा। मन मारकर राजा तारीख तय कर देता है। घोषणा करवाई जाती है कि इस दिन बच्चे की बलि दी जानी है। तय दिन पर प्रजा इकट्ठी हो गई और कसाई भी आ गया। अब छोटा बच्चा खड़ा है, राजा की आंखों में आंसू है। रानी भी घबराई हुई है कि हम क्या करने जा रहे हैं, परंतु और कोई चारा नहीं है। आखिर में जब समय आता है तो राजा बालक से कहता है, बेटा, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। सात संगत जी, अब वह बालक जो उदास खड़ा है कहने लगा, हां, एक ख्वाहिश तो है, मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, खेल लो। फिर उस बालक ने क्या किया? उसने मिट्टी इकट्ठी की जो वहां पड़ी हुई थी। काफी मिट्टी इकट्ठी करके ढेरिया बना दी और फिर एक ढेरी के साथ ने खड़ा होकर कुछ बोलने लगा और उसके बाद उसे पैर मार दिया। अब दूसरी ढेरी के सामने खड़ा हो गया, उससे भी कुछ बातें करने लगा और फिर पैर मार दिया। फिर वह तीसरी डेयरी के पास गया, वहां पर भी खड़ा होकर उसे भी पैर मार दिया। अब चौथी के पास जाकर खड़ा हो गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। वह कुछ बोला, लेकिन उसने पैर नहीं मारा। अब वह बालक तीनों ढेरियां को गिरा देता है, लेकिन चौथी ढेरी के आगे घुटने के बल बैठ जाता है। सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे और हैरान हो रहे थे कि यह कौन सा खेल है। अब थोड़ी देर बाद वह बालक उठता है और राजा से कहता है, राजा, अब तुम अपना काम कर लो, मेरी बलि दे दो। राजा, जिसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, राजा बालक से पूछता है, बेटा, यह जो खेल था, यह कौन सा खेल था? मुझे जानना है कि क्या खेल खेल रहा था तू? तूने 3 ढेरी को लात मारकर गिरा दिया, लेकिन चौथी को नहीं गिराया। तो वह बालक कहता है, राजन, आपको क्या लेना है? मेरे ख्याल से आप अपना काम कीजिए। तो राजा कहने लगा, लेकिन मुझे यह तो बताओ
कि यह खेल क्या था। मैं जानना चाहता हूं तो छोटा सा बालक जिसे बहुत ज्ञान था, जिसे घर वालों ने निखट्टू कह कुछ पैसे के लिए उसकी बलि देना ही उचित समझा, वह ज्ञानी बालक कहता है कि हर इंसान के जीवन में आसरा होते हैं। मेरे जीवन के भी 4 आश्रय थे। पहला आश्रय मेरे माता पिता, पहली मिट्टी की ढेरी मैंने उनके नाम की बनाई और उनके आगे खड़े होकर कहा कि मुझे बचा लो, मेरी बलि होने जा रही है, मेरा गला कटने जा रहा है, मेरी रक्षा करो। फिर मैंने मन में सोचा कि यही तो खुद मुझे लेकर आए हैं, यही तो मुझे मारने वाले हैं, यह तो झूठा आसरा है, इसीलिए मैंने उसे पैर मारकर और गिरा दिया। दूसरा आसरा मेरे जीवन का जो सभी के जीवन का होता है, वह होता है राजा। दूसरी ढेरी मैंने आपके नाम की बनाई थी, क्योंकि राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना। मैंने उस ढेरी से कहा मेरी रक्षा करो, और फिर समझ में आया कि राजा के हुक्म पर ही तो मेरी बलि दी जा रही है। अगर रक्षक की भक्षक बन जाए तो कौन बचाएगा। इसीलिए दूसरी ढेरी आपके नाम की मैंने पैर मारकर गिरा दी। अब तीसरी ढेरी मैंने बनाई, प्रजा के नाम की। जो प्रजा होती है अपने साथियों की रक्षा करती है, मिलजुल कर रहती है, परंतु यहां तो प्रजा मेरी गर्दन काटने का तमाशा देख रही है। एक भी इंसान इस सब में से इस बलि को रोकने नहीं आया, सब तमाशा देखने के लिए आए हैं। इसीलिए इसे भी मैंने पैर मारकर गिरा दिया। परिवार, राजा और प्रजा मेरे कोई काम नहीं आए, लेकिन आखिरी ढेरी मेरे सद्गुरु की है, जिसका मैं नाम जपता हूं, उस एक मालिक की। उस ढेरी के आगे मैंने घुटने टेक दिए कि हे प्रभु, सब आश्चर्य झूठे हैं, सबने धोखा दे दिया, मुझे बस तुझ में ही विश्वास है, एक तू ही है जो मेरी रक्षा कर सकता है, और इसीलिए मैंने उस ढेरी को पैर नहीं मारा। मुझे उस पर ऐसा विश्वास है कि वह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। राजा यह बात सुनकर जोर जोर से रोने लगा। एक छोटे से बच्चे से इतना ज्ञान सुनकर वह हैरान हो गया कि राजा तो रक्षक होता है, वही भक्षक बन गया। वह मंत्रियों और उस तांत्रिक पर चिल्ला पड़ा कि तुम सब लोगों के कहने पर मैंने हवन यज्ञ सब कुछ किया, जो जो कहा सब किया, लेकिन फिर भी मुझे संतान प्राप्ति ना हुई। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि बलि देने से बच्चा मिल जाएगा। राजा ने अपनी पत्नी से ला ली कि यह छोटा सा बालक इतना ज्ञानी है, क्यों ना मैं इसी को गोद ले लूं और इसे अपने राज्य का वारिस घोषित कर दूं। इससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा, कहां मिलेगा। क्यों ना मैं इसे ही राजगद्दी का वारिस बना दूं। पत्नी ने एकदम हां भर दी। राजा भी खुश हो गया और रानी भी, सारी प्रजा खुश हो गई। और यह बात बालक दौड़कर जाकर उस ढेरी को लिपट गया कि मुझे पता था, मेरे सद्गुरु तू ही एक सच्चा आसरा है, एक तू ही है जो बाजी पलट कर रख सकता है। संगत जी, इस साखी से हम सब ने समझा कि सद्गुरु कैसे बाजी पलट देते हैं। जिसको सद्गुरु पर विश्वास होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। साथ संगत जी, अगर हम इस काल की नगरी से आजादी पाना चाहते हैं तो हमें गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा। किस्मत वाले हैं वह लोग जो सत्संग घर जाकर सत्संग सुनते हैं और सेवा करते हैं। उससे ज्यादा किस्मत वाले वह है जिन्हें नामदान मिल चुका है, क्योंकि नामदान कोई मामूली चीज नहीं है। जिस इंसान पर उस कुल मालिक की अपार कृपा होती है उसको ही नामदान की बख्शीश होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले तो हम सोचते हैं कि हमें एक बार नामदान मिल जाए तो हम बहुत ज्यादा भजन सिमरण करेंगे। लेकिन जब हम पर उस कुल मालिक की दया से नामदान मिल जाता है, उसके बाद हम भजन सिमरण करते नहीं और नामदान को लेकर रख लेते हैं। हम कहने लग जाते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हमें बाल बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती, और भी बहुत से बहाने बनाने लग जाते हैं। बाबा जी ने कहा है कि नामदान मिलने का मतलब यह नहीं कि आपको मुक्ति मिल गई है। अगर नामदान लेकर भजन सिमरण करोगे, गुरु के हुक्म पर चलोगे, तो ही मुक्ति मिलेगी। नामदान लेकर रख लेने से कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। साध संगत, ये साखी भी नामदान से संबंधित है। साध संगत जी, ये साखी एक सच्ची घटना है। आज जिस साखी में हमें पता चलेगा कि अगर हमने नामदान ले लिया है, अगर हमें नाम की बख्शीश हो गई है, तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, किन किन चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जिनसे हमने नाम लिया है, जिनसे हमने नाम की बख्शीश ली है, वह हमसे नाराज ना हो सके, हमारा सद्गुरु हमसे नाराज ना हो सके। साथ संगत जी, आप जानते कि अगर गुरु नाराज हो जाए, गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो शिष्य की क्या हालत होती है उसके लिए। फिर यह दुनिया कोई मायने नहीं रखती।
वह अपने मुर्शिद को मनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। आप बुल्ले शाहज को देख सकते हैं कि जब उनके गुरु उनसे नाराज हो गए जिनसे उन्होंने नाम बख्शीश ली हुई थी, तो उनकी क्या हालत हुई। बुल्ले शाह जी को क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या उन्होंने नहीं किया था। यहां तक कि वह कंजरी बनकर अपने गुरु के लिए नाचने लग गए थे। उन्होंने अपने ने पैरों में घुंघरू डाल लिए थे कि जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाए कि गुरु का इश्क, गुरु का प्यार क्या होता है। अगर गुरु अपने शिष्य से नाराज हो जाए तो उसकी क्या हालत होती है, यह आप जान सकते हैं। तो आज इस साखी में हमें इसी के बारे में पता चलेगा, तो साखी को पूरा सुने। क्या पता गुरु की कौन सी सी बात आपके दिमाग में उतर जाए और आपका पार उतारा कर दे। गुरु प्यारी साध संगत जी एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा की शरण ली हुई थी। उन्होंने उनसे नाम दीक्षा भी ली हुई थी और वह संत एक पहुंचे हुए संत थे। साध संगत जी, हम पहुंचा हुआ उसे कहते हैं जो हमें मालिक से मिला दे, जो उस कुल मालिक से मिला हुआ हो, जिसने वह रास्ता तय किया हो, जिसने वह मंजिलें जानी हो, जो पार ब्रह्म तक गया हो, उसे हम एक पूर्ण संत महात्मा कहते हैं। जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं वह हमें केवल नाम की कमाई में लगाते हैं। वह हमें केवल और केवल अंदर जाने के लिए बोलते हैं, नाम सिमरण करने के लिए बोलते हैं, धुन को सुनने के लिए बोलते हैं। वह हमें बाहर मुखी भक्ति योग, बाहर के कार्यों में नहीं लगाते। वह हमें अंदर जाने का उपदेश देते हैं। पूर्ण संत ज्यादा से ज्यादा भजन सिमरण करने का और ज्यादा से ज्यादा नाम की कमाई करने का हमें उपदेश देते हैं। उन्हें बाहर के कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता। वह ज्यादा जोर अंदर की तरफ देते हैं ताकि जीव का अंदर उस कुल मालिक के साथ मिलाप हो जाए। जीव अंदर उस नाम रूपी धुन को सुन ले और उसमें मोहित होकर उस कुल मालिक में मिल जाए। यह एक संत महात्माओं की पहचान होती है कि वह अपने सत्संग में केवल नाम की चर्चा करते हैं, नाम के बारे में ही बताते हैं और कोई बातें नहीं करते। उनकी रहनी सहनी भी बहुत ही अलग होती है। साध जी ऐसे ही एक सत्संगी परिवार था, जिन्होंने एक पूर्ण संत महात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। वह उनको कुल मालिक का रूप मानते थे और साथ ही साथ वह अन्य स्थानों की देवी देवताओं की पूजा भी करते थे, और यह बात उनके गुरु जी को मालूम थी। साध संगत जी जो एक पूर्ण संत महात्मा होता है, वह कभी भी किसी को बुरा नहीं कहता, कभी भी किसी को यह नहीं कहता कि तुम यह गलत कर रहे हो। वह तो कहते हैं कि जो जहां पर लगा है वह ठीक है, हम उसे गलत ठहरा नहीं सकते। जो जहां पर लगा है वह ठीक है, जो जिसकी पूजा कर रहा है वह भी ठीक है, क्योंकि जिसको मालिक ने अपने से मिलाना होता है उस पर मालिक खुद अपनी कृपा करता है, खुद उसको वह समझ देता है, खुद उसको वह ज्ञान देता है। यह सिर्फ तो उसकी कृपा से ही हो सकता है, और मालिक के नाम का ज्ञान, मालिक की भजन बंदगी का ज्ञान भी उसकी कृपा से ही होता है। तभी जीव उस राह पर चलता है। मालिक हर पल उसकी संभाल करता है, उसका मार्गदर्शन करता रहता है। लेकिन हमें से कुछ जीव होते हैं जो डोल जाते हैं, जिनको भरोसा नहीं होता, जिनका मन डोल जाता है। ऐसी परिस्थिति में अक्सर हम दूसरों के पास जाते हैं कि वह हमारी मदद करें। तो साध संगत जी ऐसे ही वह सत्संगी परिवार भी था, जिनका बहुत अच्छा बिजनेस था, अच्छा काम उनका चल रहा था। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो उन्हें बिजनेस में बहुत सारा नुकसान हो गया, उनका घर तक दांव पर लग गया। और जब ऐसी मुसीबत आई तो वह अपने गुरुजी के पास गए। साध संगत जी, उन्होंने कहा कि हमें डोलना नहीं है, उस कुल मालिक पर विश्वास रखना है। वह जो भी करता है ठीक ही करता है। अगर वह एक रास्ता बंद कर देता है तो 10 और खोल देता है। हमें उसकी भजन बंदगी को समय देना है, बाकी कार्य उसका है। हमें दिल नहीं छोड़ना, हमें उस पर विश्वास रखना है, उस पर भरोसा रखना है, वह सब ठीक कर देगा। जब यह बातें उनके गुरुजी ने उनसे कही, तब वह घर आ गए, और घर आकर उनके कुछ अन्य परिवार वालों ने पूछा कि गुरुजी ने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उपदेश दिया है कि मालिक पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखो, मालिक सब ठीक कर देगा। लेकिन इस बात को सुनकर उन्हें कोई तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि साध संगत जी जो मन है यह इतनी आसानी से काबू में नहीं आता। परिस्थिति को देखकर यह डोल ही जाता है, डोलना इसका आदत है। तो ऐसे ही उनका मन भी डोल गया और उन्होंने दूसरे लोगों के पास जाना शुरू कर दिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम किसी के पास जाते हैं तो वह हमें जो जो कहते हैं वह हमें करना पड़ता है।
जो जो वह बताते हैं वह हमें करना पड़ता है। तो ऐसे ही उन्होंने भी किया और इसकी खबर उनके गुरुजी को हो गई, क्योंकि साध संगत जी जो संत महात्मा होते हैं उनसे कुछ छिपा नहीं होता। उन्हें पूरे ब्राह्मण की खबर होती है कि कहां पर क्या हो रहा है, लेकिन वह चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। मालूम उन्हें सब होता है कि कहां पर क्या हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसे ही उन्हें खबर हो गई और वह मन ही मन मुस्कुराने लगे। साध संगत जी, जब किसी का बाप इतना बड़ा हो, जब किसी का बाप राजा हो और उसके बच्चे भिखारियों की तरह भीख मांगे, तब बाप को कैसा लगता है? बाप के मन को ठेस तो पहुंचती ही है। बाप कभी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर दर भीख मांगे। वह तो चाहता है कि मेरे बच्चे मुझ पर विश्वास रखें, मेरे हुक्म में रहे, और धीरे धीरे वह सब ठीक कर देता है। लेकिन हम में से कुछ होते हैं जिनमें धैर्य नहीं होता, वह फिर ऐसे कार्यों में लग जाते हैं। तो जैसे जैसे उनको बताया जाता वह वैसे वैसे करने लगे। जब उन्होंने जैसे जैसे बोला गया सब कर दिया, तो कुछ दिनों बाद वह अपने सद्गुरु से मिलने उनके डेरे में गए। और जब वह वहां पर गए तो वह साधु संत महापुरुष धूप का आनंद ले रहे थे। सर्दियों का मौसम था, धूप बहुत ही अच्छी निकली थी और वह धूप का आनंद ले रहे थे। उनके डेरे में और कोई नहीं था। वह अक्सर हफ्ते में 1 या 2 बार शरीर की मालिश करवाया करते थे, क्योंकि साथ संगत जी उनकी भजन बंदगी इतनी थी कि वह घंटों बैठे रहते। दिन रात का कोई हिसाब नहीं होता। अगर मालिक की भजन बंदगी के लिए वह गए हैं तो पता नहीं कब लौट कर आएंगे, इसका कोई समय बताया नहीं जा सकता। सेवादार उनके लिए खाना रखकर चले जाते हैं, लेकिन खाना वैसे का वैसा पड़ा रहता है। लेकिन उनके बाहर आने की कोई खबर नहीं होती। तो संगत डेरे में जाती थी और बाहर से ही उनको नमस्कार कर कर आ जाती थी। लेकिन उस दिन सौभाग्य से गुरुजी धूप का आनंद ले रहे थे, तो उन्होंने उस परिवार के कुछ जीवों को अपने डेरे में सेवा में लगा दिया और उन्होंने बहुत ही प्यार से वहां पर सेवा की। परिवार के कुछ सदस्य गुरुजी की मालिश करने लग पड़े। साथ संगत जी उन्होंने मालिश करते वक्त देखा कि गुरुजी के पेट पर छाले पड़े हुए हैं। साथ संगत जी उनकी भक्ति इतनी थी, उनकी बैठक इतनी थी कि उनके पेट पर छाले पड़ जाते थे। तो वह समझ गए कि गुरुजी की बैठक के कारण ही यह छाले पड़े हैं। तो जब उन्होंने गुरुजी की मालिश कर दी, तो जब शाम का समय हुआ तब सभी परिवार के सदस्य गुरुजी के पास आ गए और उन्होंने गुरुजी से घर जाने की आज्ञा ली। गुरुजी ने उस समय वहां पर कहा कि हमें डोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम डोल जाते हैं। करना तो उस कुल मालिक नहीं है, जो भी करना है उसने ही करना है। हम जो मर्जी कर ले, लेकिन होना उसकी मौत से ही है। लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, जब मालिक ने हमारी बाजू पकड़ी है, हमें अपनी शरण बख्शी है, हम फिर क्यों डोलते हैं? क्यों हम उसके बहाने में नहीं रहते? जो भी देना है उसी ने देना है, देने वाला सिर्फ एक है। तो ये सब बातें सुनकर उनको पता चल गया कि गुरुजी हमें समझा रहे हैं, और गुरुजी को पता चल गया है कि हमने क्या क्या किया है। तो उस परिवार के कुछ सदस्य तो रोने लग गए, गुरुजी की शरण में पड़ गए, गुरुजी के चरणों में पड़ गए और जोर जोर से रोने लगे कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। और कहा कि गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है, आप तो जान ही जान है, आप अंतर्यामी हैं। लेकिन हम क्या करें? हम तो एक साधारण मनुष्य जीव हैं, मन हमारा वश में नहीं है और जल्दी डोल जाता है। तो उस समय गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सब ठीक हो जाएगा, और उसके बाद उनका बिजनेस जो एक प्रकार से खत्म ही हो गया था, वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। उन्हें समझ में आने लगा कि गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है, और जो उनके काम रुके हुए थे वह सब होने लगे। तो वह अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर मांगना है तो कुल मालिक से मांगना चाहिए। देने वाला वह एक ही है, क्यों ना उससे सीधा ही मांग लिया जाए। देना तो उसने ही है, जो भी देता है वही देता है। जैसे कि वाणी में आया है, दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार। और वाणी में यह भी फरमाया गया है कि वह मालिक तो हमें शुरू से ही देता आया है और उसने देते देते हमें नहीं थकना, हमने लेते लेते थक जाना है। उसकी कृपा अपार है, उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। हमें उसकी शरण लेनी चाहिए। जो भी हमारी अरदास विनती होती है उससे की जानी चाहिए, क्योंकि मुश्किल के समय बाप ही अपने बच्चों की सहायता करता है। साथ संगत जी, हमें भी उस कुल मालिक के भजन बंदगी करनी है, उसके भाने में रहना है, रोजाना उसकी भजन बंदगी को समय देना है, अपनी हर मुश्किल उससे साझा करनी है और उस पर भरोसा रखना है।
उस पर विश्वास रखना है, डोलना नहीं है। साध संगत जी वह सब जानता है। उसको पता है कि मेरे बच्चे दुखी हैं, परेशान हैं, तो वह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है, मार्गदर्शन कर ही देता है। कोई भी बाप अपने बच्चों को दुखी देखकर खुश नहीं हो सकता, तो हमें भी उस पर भरोसा रखना है। वह हमारी पुकार सुनता ही सुनता है। वह हर पल हमारी संभाल करता है और करता आया है। संगत जी साखी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही साखियां सत्संग की वीडियो लाते रहेंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।